दोस्तों अभी इटली गवर्नमेंट ने रिसेंटली 27 मार्च 2023 से इटली के ओपन वर्क परमिट ओपन किए थे, जिसको 9 मंथ वाला ओपन वर्क वीजा भी बोलते हैं। तो इसके अंदर एक चीज लगती है दोस्तों, नूला अवस्था। तो आज उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि नूला अवस्था होता है ये क्या चीज होती है और इसका क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से ये प्रोसेस होता है, सारी चीजें। तो जिन लोगों को इटली का जो कि वर्क परमिट अभी लॉन्च हुआ है, अगर वो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अभी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि नूला अवस्था क्या होता है, उस चीज की क्या प्रोसीजर होता है, मतलब उस चीज का क्या प्रोसेस होता है। और ये इटली गवर्नमेंट जो होती है ये कैसे मतलब निकालती है कि इस साल इतनी वीजा चाहिए, इस साल इतनी वीजा चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो काफी इंटरेस्टिंग होगी। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो 9 मंथ वाला ओपन वर्क वीजा होता है इटली का, ये किस तरीके से आपको अप्लाई करना होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं इसके लिए। तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो अब वीडियो को अपन करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बेसिक से बताता हूँ कि ये जो नूला अवस्था होता है क्या चीज होती है। तो अभी सपोज करो इटली के अंदर जैसे 100 फार्म वर्कर्स है, जो कि मतलब जो कि खेती के अंदर काम करते हैं। तो जैसे कि वो क्या करेंगे, वो जिन लोगों को जितनी रिक्वायरमेंट होगी ना, सपोज करो एक मैं हूँ और एक आप लगा लो, चाहे अपन दो बंदे हैं, आपको 10 लोग चाहिए, मेरे को भी 10 लोग चाहिए, जो कि वहां पे अपने को नहीं मिल रहे हैं। तो हम दोनों क्या करेंगे, हम दोनों जाके इटली गवर्नमेंट को ये लेटर वगैरह देंगे कि मेरे पास काम है बट मेरे पास बंदे नहीं, इतने बंदे की मुझे जरूरत है। तो इटली गवर्नमेंट क्या करेगी, वो जितने भी लोग वहां पे ये बोलेंगे कि मेरे को इतने इतने बंदे की जरूरत है, वो सब लोगों का देखेगी डॉक्यूमेंट वगैरह जो इन्होंने दिया है, फिर वो वेरीफाई करेगी कि एक्चुअल में इन बंदों को जरूरत है कि नहीं है काम के लिए, है ना। ऐसे भी होता है ना, कुछ लोग फेक लगा देते हैं कि मुझे जरूरत है बुलाने के चक्कर में, पैसे खाने के चक्कर में। तो वो रियल में देखेंगे कि बंदे के पास काम है बट इसके पास मेन पावर लेबर नहीं है, तो इसको इतनी लेबर की जरूरत है। तो अपन दो जनों ने जैसे सपोज करो 10 आपको चाहिए 10 मेरे को चाहिए, तो इटली गवर्नमेंट क्या करेगी, ये अनाउंस करेगी कि इस साल 20 लोगों की जरूरत है, हम 20 वीजा इशू करेंगे, जो कि 9 मंथ वाला ओपन वीजा होता है। तो 10 आपके और 10 मेरे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब वो आपको अप्रूव कर देती है गवर्नमेंट, तो सपोज करो अपन दोनों लोगों ने वहां पर क्या किया था कि अपने एप्लीकेशन दे के आए थे कि मेरे को इतनी जरूरत है 10 बंदों की और मेरे को इतनी 10 बंदों की जरूरत है। तो वो इटली गवर्नमेंट क्या करेगी, वो उनको नूला अवस्था दे देगी, उसको एक प्रोसीजर प्रक्रिया कुछ भी लगा लो आप, नूला अवस्था ये वहाँ की मतलब इटालियन लैंग्वेज का एक वर्ड है नूला अवस्था। तो इसका कुछ ऐसा होता है, परमिट वगैरह ऐसा कुछ होता है, मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूंगा तो वो आप देख लेना। तो वो क्या करेगी, वो जो लोग जिन लोगों ने वहां पे एप्लीकेशन दिया था उन लोगों को नूला अवस्था दे देगी। तो वो नूला अवस्था जो होता है वो क्या करेगी, या तो जो डायरेक्ट मतलब सपोज कर अपन ने नूला अवस्था ओपन किया है तो अपन वो इंडिया के अंदर भेज सकते हैं। नहीं तो जिन लोगों ने जिसे लिया था तो वो क्या एजेंटों के साथ उनका टाई अप होता है, तो कुछ पैसे एजेंट खा लेते हैं, कुछ वो खा लेते हैं, तो वो एजेंटों को अपना नूला अवस्था दे देते हैं और एजेंट जो नूला अवस्था होता है वो अपनों को इंडिया में भेजते हैं। तो ये एक हिसाब से आप डॉक्यूमेंट लगा सकते हो, नूला अवस्था ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है, कागज होता है, कुछ भी लगा लो। तो जब कोई एजेंट अपना नूला अवस्था इटली से इंडिया भेजेगा, तो फिर क्या करना है, वो अपना एम्बेसी में वहां अपने पास आ जाता है या अपने पास आएगा जैसे कि। तो फिर अपने जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं इसके अलावा, जैसे अपना पासपोर्ट हो गया, फोटो वगैरह हो गया, और भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अपनों को एम्बेसी के अंदर सबमिट करवाना पड़ता है। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अपने एम्बेसी के अंदर सबमिट करवा देते हैं, तो फिर इसके बाद एम्बेसी अपने को वीजा देता है, हाई कमीशन या एम्बेसी आप लगा सकते हो। इसका प्रोसीजर आप लगा सकते हो, कुछ लोगों का 3-4 दिन में भी वीजा आता है, किसका 2-3 महीने भी लग जाता है। तो ये तो एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं, कितना जल्दी प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये होता है नूला अवस्था का मतलब, कि नूला अवस्था किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है इटली गवर्नमेंट के द्वारा, और ये कैसे पता लगाया जाता है कि इस साल कितने लोगों की जरूरत है। सीधा सीधा सिंपल ये पकड़ो कि 20 लोगों ने वहां पे बोला कि हमें 10-10 लोगों की जरूरत है, तो ये हो गए 200 लोग हो गए। तो इटली गवर्नमेंट उनको वेरीफाई करेगी कि एक्चुअली में 200 लोग चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो वो निकाल देगी अपनी साइट पे, बोलेगी इस साल इस प्रोग्राम के अंडर में डेक्रोती फ्लूसा जिसको बोलते हैं, इसके अंडर में इतने लोगों की जरूरत है। तो वो उनको नुलाव तो दे देगी, वो इस तरीके से लोगों को बुला सकते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर क्या है कि लोग जैसे एजेंट पैसा बहुत चार्ज करते हैं, कुछ एजेंट 6-7-8 लाख रुपए करते हैं, कुछ 10-12-15 लाख रुपए तक भी लोग चार्ज करते हैं। ये तो चलो आपके जो भी जिसके साथ टाई अप वगैरह जैसे उसके हिसाब से रहता है। और बाकी इसमें डॉक्यूमेंट का भी रहता है, अगर आपको 9 मंथ का ही चाहिए, उसके बाद 1 साल वाले पेपर बनते हैं, उसका भी चाहिए। तो ये जो आपको मिलता है ना, तो वीजा जो 9 मंथ वाला में ये आपको मिलेगा फार्म वर्कर का, मतलब कि आपको खेती वगैरह का काम करना उसके अंडर में मिलेगा। जैसे कि ऑलरेडी मैंने पीछे वीडियो डाली है उसमें भी मैंने बताया था, ये जो होता है 9 मंथ का भी वीजा मिलता है, इसके अंदर 1-2 साल का मिलता है और वो आगे रिन्यू होकर 5 साल का मिल जाता है। जो 2 साल का मिलता है ना, उन IT वालों उन लोगों के लिए मिलता है, और बाकी सबको जैसे सीजनल हो गया, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उनको 9 मंथ का मिलता है। तो वो आपको 9 मंथ का ही मिलेगा, फिर वो आगे जाके आपको रिन्यू करवाना पड़ता है सेम फील्ड के अंदर, मतलब कि फार्म वर्कर के अंदर। अगर आप फार्म वर्किंग का काम करने गए तो उसको
9 मंथ पूरा होने के बाद आपको फार्म वर्कर के अंदर ही रिन्यू करवाना पड़ेगा उसको 1 साल के लिए, नहीं तो दूसरे किसी फील्ड में वो रिन्यू नहीं होगा। तो ये इसका थोड़ा सा सीन होता है। और अब मैं आपको बात बताता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ से आपने वो वीज़ा ले लिया, आपको वीज़ा मिल गया, फिर आप इटली के अंदर जाओगे। तो इटली के अंदर जैसे ही आप लैंड होते हो उसके 48 आवर के अंदर, मतलब कि 48 घंटे के अंदर आपको वहाँ का जो पुलिस स्टेशन होता है, जो इमिग्रेशन ऑफिस होता है, वहाँ पे आपको पेश होना पड़ता है। वहाँ पे आप पेश होने के बाद आपको वहाँ पे अपने फिंगरप्रिंट, फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें देनी होती है। और जिस बंदे ने या जिस एजेंट ने आपको बुलाया होता है, तो वो ये बोलता है कि इस बंदे को मैंने बुलाया था और ये बंदा मेरे पास आ चुका है, ऐसा ऐसा करके। तो वो पूरा प्रोसेस वहाँ पे आपका हो जाता है। इसके बाद आपका आगे का प्रोसेस होता है। तो जैसा कि आपको वर्क परमिट वगैरह मिलता है, कार्ड मिलता है, जिसको वहाँ पे संजोर्नो बोलते हैं। संजोर्नो ये एक हिसाब का वर्क परमिट होता है, आप लगा सकते हो। तो जब ये सारे हो जाते हैं, 48 घंटे वाला जो आपको हो जाता है, फिर आप काम वगैरह पे लग जाते हो अपना। तो उसके अंदर जो आपका होता है ना, संजोर्नो जो आती है उसको टाइम लग जाता है, 1 मंथ से ऊपर ही प्लस मान के चलो आप, इतना टाइम लग जाता है। तो वो जब संजोर्नो आपको मिलती है ना, तो उसके अंदर आपका ये एक आपका कार्ड होता है, जैसे कि TRC कार्ड वगैरह ऐसा। तो उसके अंदर आपका लिखा हुआ है कि बंदा ये लीगली यहाँ पे काम कर सकता है इस तरीके से। और जो आगे फिर इसके बाद अगर आपको रिन्यू करवाना होता है तो वो उस संजोर्नो के बेस पर भी होता है। अब ये लोगों का सवाल भी आता है कि ये अपने पास जैसे 9 मंथ वाला वीजा है, तो इस टाइम के अंदर हम इंडिया आ जा सकते हैं कि नहीं आ जा सकते। जब तक आपके पास वो संजोड़ना है, वो कार्ड है, उसके अंदर जितनी टाइम की वैलिडिटी है उसके अंदर अंदर आप कभी भी आ जा सकते हो। अगर वो एक्सपायर हो गया, तब आप इंडिया में एक्सपायर हो गया, तो फिर आप दोबारा वहां पे नहीं जा सकते हो। ये चीज़ आप ध्यान में लगा लेना। तो इस तरीके से ये पूरा चीज़ वर्क करता है। इसके बाद आपको जैसे 9 मंथ वाला खत्म हो गया, तब आप उसमें दूसरा काम वगैरह ढूंढ के और उसको आप रिन्यू करवा सकते हो 1 साल के लिए। फिर वो आगे आगे रिन्यू होता जाता है। इस तरीके से इसका पूरा प्रोसीजर होता है। और बाकी मोटी मोटी ये इन्फॉर्मेशन थी नुला अवस्था के बारे में, क्योंकि अभी लोग अप्लाई कर रहे हैं पर लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि नुला अवस्था एक्चुअल में होती क्या चीज़ है और किस तरीके से ये वर्क करता है। तो ये है इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से ये पूरा जो सिस्टम होता है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, इस तरीके से ये काम करता है। तो ऐसा भी और कंट्रीज के अंदर होता है, जैसे कि यूएसए H1 वीजा निकालता है। और भी कंट्रीज है जो अलग अलग टाइप के वीजा इशू करती है हर साल में, जिस दिन उनको मैन पावर की जिस तरीके से जरूरत होती है। अभी ये क्यों निकालती है, जैसे कि सपोज करो इटली बहुत छोटा देश है, वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है बहुत ही कम है, और वो जो हाई क्वालिफाइड वगैरह लोग हैं या उनके पास अच्छा खासा अपना पैसा है, बिजनेस है, तो वो ये सब काम नहीं करते हैं। तो वो क्या है कि फिर जो जिन लोगों को मैन पावर की लोगों की जरूरत होती है, वो बोलते हैं कि हमें इतनी जरूरत है, तो वहाँ लोकल लोग उनको मिलते नहीं है, तो फिर वो बाहर से हायर करते हैं। वो गवर्नमेंट को नोटिस देते हैं कि हमको इतने इतने बंदों की जरूरत होती है, फिर वो वेरीफाई करके और उस तरीके से उनको राइट देते हैं कि तुम अब इतने लोग अपने लिए बुला सकते हो। तो इस तरीके से वो इशू करते हैं। और बाकी इसके अंदर जो लोग पैसा कमाने वाले तो बहुत पैसा कमाते हैं, 8 मतलब 9-10 लाख रुपए से आपको कोई ये कम में देगा ही नहीं, इससे ज़्यादा ही लेगा पैसे। कुछ लोग तो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए ऐसे ऐसे भी चार्ज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से करनी है ना, आपको कितना कहाँ पैसा देना और उसके साथ बात करनी है भी। ओनली आपको एक ही मतलब जो 9 मंथ वाला होता है वही आपको वर्क परमिट दिलाएगा, उसके आगे जो 1 साल वाला भी मिलता है वो वाला भी दिलाएगा। तो उसके हिसाब से एजेंट वगैरह जो होते हैं सारे लोग पैसा चार्ज करते हैं। बट आपको जो भी काम करना है अपना पूरा होशोवास के अंदर थोड़ा सोच समझ के करना है, इन्फॉर्मेशन लेके, ताकि आपको आगे जाके मार ना पड़े। क्योंकि इसमें ना बहुत सारा सिस्टम होता है जो कि आपको वो हिडन होता है, बताते नहीं है ये सारी चीज़ें, है ना। क्योंकि उनको पैसे से मतलब होता है, उनको ये मतलब नहीं होता कि आप अमीर हो गरीब हो, आपने कैसा कितनी मेहनत करके पैसे इकट्ठा किया है, या आप ये कर सकते हो नहीं कर सकते। तो वो उन चीज़ों से उनको कोई मतलब नहीं होता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी फैमिली का कोई पर्सन वहाँ पे है तो इसके अंदर वो भी आपकी जरूर हेल्प कर सकता है। तो जब भी वहाँ पे ये चीज़ें निकलती है तो वो जहाँ पे काम कर रहा है या किसी लोगों के साथ कॉन्टेक्ट करके देख सकता है कि आपको इतनी ये जरूरत है, तो मैं मेरा रिलेटिव आपको दे देता हूँ। इस तरीके से मतलब ये पूरा प्रोसीजर होता है ना। तो मैं तो ये बोलूँगा कि जहाँ भी आप कांटेक्ट करके जिस भी साथ जाओ, आप पूरी अच्छी सी बात करके उसके साथ एक एक बात खोल के जाओ, ताकि आपको कल को कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ भी हो तो आपका सारा वहाँ पे हैंडल कर ले जो भी आपको हो। सो ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट नुला अवस्था की, एक नुला अवस्था जो क्या चीज़ होती है और किस तरीके से ये वर्क करता है। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिलता है। फिर मैं और ज़्यादा इतना मेहनत करना करके आपके लिए इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको वीडियो देता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ये जो नुला अवस्था होता है, डेक्रोथीफ्लूसी जो वीज़ा होता है, ये इटली गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया है। और आपको इसको किस तरीके से अप्लाई करना होता है, इसका पूरा डिटेल में थोड़ा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।